वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी हसन इकबाल साहब का कहना है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है कल तक जो कच्चे के डाकू लोगों को अगवा करके उनसे तवान मांगा करते थे और बहुत ज़्यादा इलाके के अंदर खौफो हरास पाया जाता था। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपने हरमज़ के करीब एक अमरीकी जंगी जहाज़ की जानिब से 2 मिसाइल दागे गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से कब्जे में लिया गया ईरानी जहाज़ और इसका हमला पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। सिविल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की जानिब से मुनक्कद इस सालाना इवेंट का मकसद शहरियों में नींद की कमी के बढ़ते हुए मसले की तरफ तवज्जो दिलाना था कि वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमायां कमी की पेशिन गोई कर दी है। खबर ज़ल्मी के नौजवान और उभरते हुए फास्ट बॉलर बासत अली की PSL 11 में शानदार कामयाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ विद ख्वाजा साहब। नाज़रीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आइकन बेल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और साथ साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हैं फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर, उसको भी फॉलो कर लें। चलते हैं खबरों की तरफ। तो ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि सहत वार्निंग देकर अमरीकी बहरी जहाज़ों को अपनाए हरमज़ के करीब से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपने हरमज़ के करीब एक अमरीकी जंगी जहाज़ की जानिब से 2 मिसाइल दागे गए। ये वाक़या जज़ीरा जाज़ के करीब पेश आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी जहाज़ ने इब्तदाई वार्निंग को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ईरानी फ़ौज का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद खित्ते में अपनी समंदरी हदूद और सलामती को यकीनी बनाना था। हुकाम के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ों को अपने हरमज़ में दाखिल होने से रोक दिया गया है। ईरानी हुकाम ने मज़ीद ख़बरदार किया है कि किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सफारती कोशिशों में तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाक़ाई अमूर पर गुफ्तगू हुई है। इस मौका पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के तमीरी करदार और मुख़लसाना सफ़ारती कोशिशों को सराहा है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से अमन के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस मौका पर कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में तमीरी रवाबत को फ़रोग़ देने और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। उन्होंने ज़ोर दिया है कि मौजूदा हालात में मसाइल के पुरअमन हल के लिए देर या अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तो जनाब, मुझे लगता है कि फिर दोबारा मामला जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। ईरान अब चाह रहा है कि किसी तरीके से दोबारा एक ऐसी मुज़ाकरात की बैठक हो और ताकि मामला जो है इनको हल किया जा सके। उसकी वजह जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ईरान की मजमूई सूरत हाल जो है नाकाबंदी के बाद बहुत ख़राब महसूस हो रही है। ईरान में महंगाई टूट के पड़ी हुई है और वहाँ पर जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। तो अमेरिका ये बेसिकली ईरान की इकानमी को कमज़ोर करना चाहता है जैसे तैसे भी, और वो हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से कब्जे में लिया गया ईरानी जहाज़ और इसका हमला पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इक़दाम जहाज़ को ईरान वापस भेजने के अमल का हिस्सा है। अमरीकी हुकाम ने MV तोक्सा के 22 रुकनी अमले को पाकिस्तान के हवाले किया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते अमले के 6 अफराद को पहले ही वापसी के लिए खित्ते के एक मुल्क के सबूत किया जा चुका है। अब वो ये मुल्क पता नहीं कौन सा है खित्ते का। तो मज़ीद बताया गया है कि तोक्सा को अमरीकी नाकाबंदी के मुबैना खिलाफवर्जी पर तहवील में लिया गया था। अब जहाज़ को इसके मालिक के हवाले किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अगली खबर यह है कि जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल में मौसम बहार की धुंध आलूद दोपहर के दौरान दरियाए हान के किनारे एक अनोखा और दिलचस्प पावर नेप मुकाबला मुनक्कद किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। सिविल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की जानिब से मुनक्कद इस सालाना इवेंट का मकसद शहरियों में नींद की कमी के बढ़ते हुए मसले की तरफ तवज्जो दिलाना था। मुकाबले में शुरका को हदायत दी गई थी कि वो आरामदेह और मज़ाहिया लिबास में आएँ। दुनिया के मसरूफ़ तरीन शहरों में शुमार होने वाले सेवल में जहां 24 घंटे सरगर्म रहने वाला तर्ज़ ज़िंदगी आम है, इस मुकाबले के दौरान पार्क का माहौल गैर मामूली तौर पर पुरसुकून और थकन ज़दा नज़र आया।
شرکا میں شامل 20 سالہ طالب علم پارک جون سیوک نے کہا ہے کہ وہ پڑھائی اور جزوی وقتی ملازمت کے باعث روزانہ صرف 3 سے 4 گھنٹے ہی سو پاتے ہیں، اور اس مقابلے میں انہوں نے بادشاہوں جیسی نیند لینے کی کوشش کی۔ اس طرح 24 سالہ انگریزی ٹیچر یومی یون نے کہا کہ وہ بے خوابی کا شکار ہیں، اس لیے امید کرتی ہیں کہ شاید کوالہ کی گہری نیند خاصیت ان کی مدد کرے۔ مقابلے کے دوران شرکا نے ماسک لگائے جبکہ منتظمین نے ان کے دل کی دھڑکن مانیٹر کی تاکہ پرسکون نیند کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو ناظرین، مقابلے میں 80 سال سے زائد عمر کے ایک شہری فاتح قرار پائے جبکہ 37 سالہ دفتری ملازم بوانگ دو سنگھ دوسرے نمبر پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل کام اور تھکن کے بعد یہ مقابلہ ان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ تو جناب، کوریا کے اندر سونے کے مقابلے میں 80 سالہ بزرگ جو ہیں جناب، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ تو ناظرین، امریکہ کے اندر جو ہے وہ تیل کی پرائسیں جو ہیں وہ گرنے جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک امریکی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد توانائی کی قیمتوں میں واضح کمی آنا متوقع ہے، جبکہ امریکہ کی توانائی برآمدات اس وقت بلند ترین سطح کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ تو اسکاٹ بیسٹ کے مطابق امریکی توانائی برآمدات میں مزید اضافہ ممکن ہے، تاہم انفراسٹرکچر کی کمی اور راہ میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ توانائی کی عالمی منڈی میں امریکہ ایک مضبوط پوزیشن جو ہے وہ بنا چکا ہے اور بڑا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے ہرمز سے جہازوں کی آمدرفت میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے جہازوں پر ٹول عائد کرنے کی کوششیں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ تو جب سے ناظرین ایران نے اپنے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے، تب سے روس اور امریکہ کی تو چاندی بنی ہوئی ہے۔ تو روس اور امریکہ جو ہے وہ دل کھول کے جو ہے وہ اپنا تیل اور گیس جو ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر کے درمیان آئندہ ملاقات میں کسی بڑی پالیسی تبدیلی کا امکان جو ہے وہ بہت کم ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ تو پشاور زلمی کے نوجوان اور ابھرتے ہوئے فاسٹ بالر باسط علی کی PSL 11 میں شاندار کامیابی اور ٹرافی جیتنے کے بعد اپنے آبائی شہر بھاول نگر واپسی پر ان کا پرتعش استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ نوجوان سٹار کے اعزاز میں شہر بھر میں جگہ جگہ استقبالیہ بینر اور بڑے بورڈز لگائے گئے ہیں۔ تو جناب، یہ پشاور زلمی کے جیتنے کے بعد جو ہے وہ ان کے شہر میں ان کے لیے بہت زیادہ جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ کچے کے علاقوں میں دیرپا امن کا قیام اور قانون کی بالادستی اور وزیر اعظم مریم نواز کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے۔ سابقہ ڈاکوؤں کا اعتراف کہ ماضی میں پولیس کے ناروا سلوک اور ناانصافیوں نے انہیں جرم کی راہ دکھائی، مگر آج وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بہتر پالیسیوں اور پولیس افسران کی مثبت رویے کی بدولت وہ ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو رحیم یار خان صادق آباد اور بہاولپور میں اب خوف کی جگہ انصاف اور تحفظ کا راج نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، میڈم مریم نواز نے وہاں پہ 31 ارب روپے کی گرانٹ دے کر ان کے دل جو ہیں وہ جیت لیے ہیں۔ تو وہاں کے وہ کل تک جو کچے کے ڈاکو لوگوں کو اغوا کر کے ان سے توان مانگا کرتے تھے اور بہت زیادہ علاقے کے اندر خوف و ہراس پایا جاتا تھا، تو آج علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے لوگوں کو، اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی جو تھی وہ اجیرن ہو چکی تھی۔ تو وزیر اعلیٰ کے اس جو قدم کے اوپر انہوں نے جناب وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کہ مریم نواز نے جو کیا نا، اسے بھٹو صاحب نے بھی نہیں کیا تھا، اسے کسی افسر بھی نے زندگی میں نہیں سنا۔ اچھا، ریکویسٹ کیا کہہ رہے تھے ابھی آپ مجھ سے؟ کس سے ملنا ہے؟ مریم نواز سے۔ مریم صاحبہ سے ملنا؟ ہاں یار، اس کو عرض کروں گا یہ جو اس نے آفر دیا ہے نا، ہم دن رات ہمارے بچے ہیں اتنے، وہ بھی شکریہ اس کا ادا کرتے ہیں۔ خوش ہو؟ خوش، ہم نہیں خوش ہیں سر، شہر والے بھی خوش ہیں، وہاں سے تاوان سے سب آدمی بچ گئے ہیں، ابھی آزاد ہو گیا سب۔ ناظرین، وہاں پر انہوں نے مریم نواز زندہ باد کے نعرے بھی لگائے اور بڑے پرجوش طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اپنا تمام مسئلہ جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا ہے اور اب ہم باقاعدہ طور پر ایک قومی ادارے میں شامل ہو چکے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا بھی علاج ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم ہو اور ہمارے بچوں کو بھی اچھی جو ہے وہ رہن سہن کی زندگی میسر ہو۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں کردار ادا نہ کرتے تو آج عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $250 فی بیرل سے بھی تجاوز کر سکتی تھی۔ شکر گڑھ میں ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی نے دنیا بھر میں تیل کے بحران کو جنم دیا ہے۔
ताहम कोशिशें की जा रही हैं कि इस तनाज़े का मुकम्मल खात्मा हो ताकि तवानाई की कीमतें दोबारा कम की जा सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन क़याम के लिए अपना मौसर किरदार अदा किया है और यही कोशिशें आलमी मईशत को बड़े नुकसान से बचाने का अहम सबब बनी हैं। नाज़रीन, अगली खबर यह है कि वतन अजीज़ के इत्तफ़ाक़ की खातर और वतन अजीज़ के लिए एक बहादुर नौजवान शहादत के अजीम मरतबे पर फायज हो गया है। नेमतुल्लाह वल्द सदीक मरजान सकना जांका बांडा FC बलूचिस्तान में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और पाक अफगान सरहद पर ड्यूटी के दौरान वतन का दफा करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शहीद जवान ने फ़र्ज़ की अदायगी में जान का नजराना पेश करके कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो नाज़रीन, बसियत मजमूई पाकिस्तानी हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और उनके साथ कदम ब कदम खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये फ़ौजी जवान जो हैं ये हमारे जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। उनके साथ के हमारे भाई या यार दोस्त या हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे खिलाफ जब बातें करते हैं तो हम तक ये रिपोर्टें या इस तरह की बातें पहुँचती हैं, यकीन करें दिली दुख होता है हमें, क्यों कि हम इतने मुश्किल वक्त में अपने मुल्क और कौम की खातिर ड्यूटी करते हैं। तो वो हमारे साथ के भाई हमारे मतलब खिलाफ या इस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं, तो हम जब सुनते हैं तो इतने ही माओ के लाल जो हैं वो अब तक अपनी जान का नजराना इस वतन की मिट्टी की खातर जो है वो पेश कर चुके हैं। अपने फ़र्ज़ की इस अदायगी के लिए हर वक्त वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर अपना सीना तान कर खड़े होते हैं। तो जनाब, हमें इनकी शहादत पर इनको खराजे अकीदत पेश करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।